नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना क्लास जरूर लगाया करें। सीईटी 10+2 मात्र 699 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है और सीईटी ग्रेजुएशन मात्र 899 में। और सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन की बात करें तो एमसीक्यू बैच जो है वो मात्र 399 रुपए में आपको मिल रहा है। तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप और घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। ब्रिक्स देशों के उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठक 6 और 7 अगस्त 2026 को कहां आयोजित की जाएगी? कौन सा समूह है? एक संगठन जिसका नाम है ब्रिक्स। उसके उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की एक बैठक जिसका आयोजन होगा 6-7 अगस्त 2026 को, और ये होगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में। कहां होगा? जयपुर में। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन 6-7 अगस्त 2026 को जयपुर में किया जाएगा। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका। शुरू में ये 5 देश थे। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन, एस फॉर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद में 5 सदस्य देश जो है वो और जोड़े गए थे एक साथ। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। और इनके संबंधित जो मंत्री और प्रतिनिधि जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो जयपुर में आएंगे और उसके अंतर्गत बैठक में लेंगे भाग। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर को कम करने और हाई रिस्क गर्भावस्था की समय पर पहचान के लिए 5 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान कब चलाया गया? राजस्थान के अंतर्गत मातृ मृत्यु दर को कम करना है, रोकना है, हाई रिस्क गर्भावस्था की समय पर पहचान, और उसके लिए 5 दिवसीय एक स्क्रीनिंग अभियान राजस्थान के अंतर्गत चलाया गया। और ये अभियान अगर पूछे कब से कब तक, तो राजस्थान में 15 से 19 जुलाई 2026 तक। कब से? 15 से 19 जुलाई 2026 तक। तो हमारा राजस्थान और राजस्थान में मातृ मृत्यु दर को कम करना और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान, और उसके लिए राजस्थान में 15 से 19 जुलाई 2026 तक 5 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। और इस अभियान के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला की अनिवार्य प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित की गई। यानी प्रसव पूर्व जांच जो है वो अनिवार्य। आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का संधारण करते हुए नियमित निगरानी की है। एनीमिया, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी जटिलताओं से ग्रस्त महिलाओं को विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2026 को विश्व युवा कौशल दिवस का 12वां राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 जुलाई। 15 जुलाई 2026 को क्रमानुसार कौन सा? तो 12वां विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। और इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो आयोजन किया गया था जयपुर में। 15 जुलाई 2026 और 15 जुलाई 2026 को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग और इसके द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस और उसका 12वां राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। कब? 15 जुलाई 2026 को। किसके द्वारा? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा। कौन सा दिवस? विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा संस्करण? 12वां। आयोजन कहां हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने। उद्देश्य रहा युवाओं को रोजगार, नवाचार एवं उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल के
प्रति जागरूकता करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के धावक शकील खान किस जिले से संबंधित हैं? एक आयोजन एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, उसमें हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जिला आता है अलवर, और अलवर का एक धावक जिसका नाम आता है शकील खान, और उसने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। यानी कि एक धावक दौड़ लगाने वाला व्यक्ति है। तो राजस्थान का एक जिला अलवर और अलवर के धावक है शकील खान, और उन्होंने 9 से 12 जुलाई 2026 तक चीन में आयोजित प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 और उसमें पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में 1.4878 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक जीता। और शकील खान राजस्थान के अलवर जिले के नंगली पलखड़ी गांव के निवासी हैं। शकील खान का संबंध अलवर से। कहां आयोजन हुआ? चीन में। प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 800 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, वीबीजी रामजी योजना में श्रम नियोजन लेबर डिप्लॉयमेंट के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? वीबीजी रामजी योजना, जिससे पहले नाम था मनरेगा। सबसे पहले नरेगा अधिनियम 2005, नरेगा की शुरुआत 2006 आंध्र प्रदेश से, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर से, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो 100 दिन का रोजगार देती थी। 2009 में नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। हमारे राजस्थान में कत्तौड़ी, खेरवा और शहरिया वह विशेष योग्य जनों को अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, यानी 100 + 100 यानी 200 दिन का रोजगार। पहले केंद्र सरकार 100 दिन का रोजगार देती थी, लेकिन पूर्व सरकार की अगर हम बात करें तो उसने कार्य अवधि को बढ़ाकर 125 दिन जो है वो कर दिया था, वो भी राज्य व्यय पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में प्रारंभ की गई वीबीजी रामजी योजना विकसित भारत @2047 की मजबूत आधारशिला बनेगी। श्रम नियोजन के मामले में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2026-27 में योजना के लिए राजस्थान में 12,636 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रामीण परिवारों, क्योंकि ये केवल ग्रामीण क्षेत्र में शुरू की गई, शहरी क्षेत्र में नहीं की गई थी। 125 दिनों की वार्षिक कानूनी रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी। पहले केंद्र सरकार देती थी 100 दिन का ही रोजगार, अब कितने दिन का? 125 दिन का है, यानी 25 दिन का पहले राज्य व्यय देती थी, राज्य सरकार देती थी। फसल की बुआई और कटाई के समय राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है, यानी कि एक साल में 60 दिन का कोई कार्य नहीं होगा। योजना के तहत प्रशासनिक व्यय की सीमा को भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 9% कर दिया है। वीबीजी रामजी, वी विकसित, बी भारत, गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण परिवारों को आजीविका और रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से लागू है। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित 5वें IBA-CISO समिट 2026 में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक को कितने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया? कौन सा बैंक? राजस्थान ग्रामीण बैंक। और राजस्थान ग्रामीण बैंक को कितने पुरस्कार मिले? 2। कितने? 2 पुरस्कार मिले हैं राजस्थान ग्रामीण बैंक को। और आयोजन कौन सा? 5वें IBA-CISO समिट 2026 मुंबई में आयोजित हुए 5वें IBA-CISO समिट 2026 राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में इनको विजेता का पुरस्कार, साइबर रेजिलियंस ऑफ द ईयर श्रेणी में उप विजेता का पुरस्कार, यानी 2 पुरस्कार जो है वो मिले हैं।
बैंक की ओर से महाप्रबंधक धीरेन्द्र जीनगर और सहायक महाप्रबंधक मनीष शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर 2026 के बीच कहां किया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा 25 से 28 अक्टूबर 2026 तक, और जिसका आयोजन अगर देखें तो हमारे राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ, जिसकी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अगर पूछेगी राजस्थान के किस जिले को, तो जयपुर को। आयोजन अगर पूछे तो 25 से 28 अक्टूबर 2026 तक इंडोर स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा। देश भर से आने वाली टीमों की रिपोर्टिंग 24 अक्टूबर को होगी। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में किस भाषा के अध्ययन केंद्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं? राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में एक भाषा जिसका नाम आता है मराठी भाषा, और मराठी भाषा के अध्ययन केंद्र स्थापित करने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अब शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर शास्त्रीय मराठी भाषा के अध्ययन के लिए केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने मराठी भाषा अध्ययन केंद्र के साथ साथ राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया है। राजस्थान में वर्तमान में 4 ही विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा विभाग संचालित है, जिनमें से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जेएनवीयू जोधपुर, एमएलएसयू उदयपुर और एमजीएसयू बीकानेर। इन 4 ही विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा विभाग संचालित है। नेक्स्ट, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा की 15 वर्षीय एंजल कंवर का चयन किस प्रतिष्ठित मून मिशन के लिए हुआ है? कौन सा जिला? सिरोही। सिरोही के अंतर्गत पिंडवाड़ा 15 साल के एंजल कंवर, और उसकी अगर हम बात करें तो उसका चयन हुआ है शक्ति सेट मून मिशन के लिए। राजस्थान का सिरोही जिला, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा की 15 वर्षीय एंजल कंवर, जिसका चयन इसरो समर्थित अंतरराष्ट्रीय मून मिशन शक्ति सेट के लिए हुआ है। वह देश भर से चयनित 21 छात्राओं में शामिल है और इस दल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र छात्रा है। एंजल स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल जारौली की कक्षा 9-11 की छात्रा है। इस अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजुकेशन प्रोग्राम में 108 देशों के छात्र मिलकर लूनर सैटेलाइट विकसित करेंगे। इस दौरान एंजल को नीति आयोग और स्पेस किड्स इंडिया के तत्वाधान में अंतरिक्ष यान डिजाइन और उपग्रह इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के गांधी सागर से राजस्थान के किस क्षेत्र को जोड़कर विशाल चीता कॉरिडोर और मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप विकसित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश का गांधी सागर, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का एक क्षेत्र आता है रावत बाटा, और इन दोनों को जोड़कर विशाल चीता कॉरिडोर और मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप जो है वो विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का है गांधी सागर और राजस्थान का है रावत बाटा। इन दोनों को जोड़कर लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक विशाल चीता कॉरिडोर और मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य चीतों के प्राकृतिक विचरण के लिए सुरक्षित वन एवं घास भूमि क्षेत्र उपलब्ध कराना। चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कूनो गांधी सागर से राजस्थान के मुकंदरा हिल्स तक लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का अंतर राज्य चीता कॉरिडोर प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के कूनो के गांधी सागर से राजस्थान के मुकंदरा हिल्स तक 17,000 वर्ग किलोमीटर का अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर प्रस्तावित है। रावत बाटा का क्षेत्र रावत बाटा, जावदा रेंज और भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के जंगल चीतों के प्राकृतिक विचरण के लिए उपयुक्त माने गए हैं।
पैटर्न का भी लाभ होगा। इस परियोजना से राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र के 7 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित चीता पर्यटन से जुड़ेंगे। प्राकृतिक अनुकूलता, चंबल नदी और गांधी सागर बांध का जल क्षेत्र इस क्षेत्र को वन्य जीवों के लिए अनुकूल बनाता है। इस योजना से जुड़े संस्थान में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान की योजना के तहत कॉरिडोर विकसित किया गया। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 का भव्य उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को किस स्थान पर हुआ? तो पुष्करना स्टेडियम बीकानेर के अंतर्गत हुआ। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। बांसवाड़ा के बागीदोरा स्थित सुखोदय अतिशय तीर्थ नौगामा में किस भगवान की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा संपन्न हुई? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और व्हाट्सएप स्टेटस या अपने जो साथी पढ़ने वाले हैं उन तक ये रील जरूर पहुंचा देना। रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड प्री और मेंस, इसका टारगेट बैच लाइव बैच शुरू हो चुका है। लाइव बैच के साथ रिकॉर्डेड क्लास, एमसीक्यू बैच और इसके साथ बुक सेट जो है वो आपको साथ में रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8696912121 पर संपर्क करें। और ईओआरओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का तो 2 जुलाई से बैच शुरू हो चुका है, 1199 रुपए उसकी फीस है। और अगर इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन रहना चाहते हैं तो ईओआरओ जीके प्लस सब्जेक्ट जो है वो 23 जुलाई से ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रेट, पात्रता और मुख्य परीक्षा सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 14 जुलाई से शुरू। और अगर आपने तैयारी करनी है तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन अगर आते हो तो मोस्ट वेलकम है आपका संकल्प कोचिंग के अंतर्गत, क्योंकि ऑफलाइन जैसी तैयारी तो देखो कहीं होती ही नहीं है। ठीक है, तो रोजाना क्लास जरूर लगाया करें। मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।